राधे राधे जी, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है सभी लोगों का। तो आज हमने अपने खेतों में काम करना है, तो अभी जा रहे हैं नीचे खेतों की तरफ। जिन खेतों में कल मल्चिंग हमने डाली थी पॉली, तो उनमें प्रॉपर होल करना है। अब पहाड़ों में क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमें खुद से यहाँ पर मशीनरी बनानी होती हैं। और ये हमारे कन्नू भाई ने ये ऐसा कुछ एक यंत्र बना रखा है जिसकी दुराई लगभग 1 फीट करी गई है, और ये मल्चिंग पेपर में होल करने के लिए है। इसमें हमने कोयले डाल दिए हैं और ये प्रॉपर गर्म रहेगा कोयले की वजह से। तो बाकी कैसे इसका करना है प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देखो, ये है दर्शु और ये है दिव्या और वो हमारा रोहित भाई। तो यहाँ पर ये खा रहे हैं खाना, बहुत लेट खा रहे हैं। तो दोनों होशियार बच्चे हैं, तो सुबह सुबह अपना काम करके आ गए हैं खेतों से, और अब जा करके हमारे साथ काम सीखेंगे। सीखोगे या नहीं? सीखेंगे। आगे जाके खेती करोगे नहीं करोगे? करेंगे। ओके। जय हिंद, जय भारत। चलो फिर अब चलते हैं। तो गाइज ये हमारे चप्पल हैं, जो चप्पल यहाँ पर टूट जाते हैं ना गांव में, शहरों में तो लोग फेंक देते हैं। हमारे ये फर्स्ट कलर कपड़ा बांध करके यूज़ हो रहा है। देखो इतना बढ़िया से जा रहा है, पीछे से गांठ बांध रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया चप्पल है, देखो एक कलर, एक हरा और एक लाल, तो बढ़िया काम कर रहा है ये। कोई दिक्कत थोड़ी है इसको पहनने में यार। बाकी मम्मी और भाई दोनों चले गए अभी खेत में नीचे, वहाँ पर मिर्च की गुड़ाई कर रहे हैं। पापा जी ऊपर खेतों में पानी डाल रहे हैं। तो अभी हम इसको लेकर के आ गए हैं खेत में, और अब इसकी मदद से देखो हम पहाड़ों में किस तरह से मल्चिंग में होल करते हैं। शहरों में तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक निशान हमने बना दिया, तो ये प्रॉपर इसको इतने में रखना है, और यहाँ पर रखोगे तो ये प्रॉपर होल हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही। अब इससे दो फायदे होते हैं, जैसे तो एक तो इसकी दूरी बिल्कुल प्रॉपर रहती है, और दूसरा होल बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब पेपर ख़राब नहीं होगा। जहाँ पे नहीं निकल रहा वो निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से यहाँ पर वर्किंग रहती है। तो गाइस अभी ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस वाले खेत का भी इसमें सीड डालना है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया ना, बहुत ही ज़्यादा भाई। एक तो जंगलों में आग लग रही है, जिसकी वजह से भी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा अभी तो गर्म हो ही रखा है, दिन में धूप आ रही है तो इसलिए भी हो रहा है। ये ना जल्दी ठंडा हो जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, और कोयले भी बहुत नीचे चले गए हैं, ये देखो आप। तो इसको बार बार फूंक मारना पड़ रहा है, तो तब जाकर ये गर्म मेंटेन रह रहा है। अभी एक खेत हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत में, मैं और दिव्या। तो दिव्या आ रही है मेरे साथ ही। ये वाला रास्ता थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन अब दिव्या को आदत बन गई है पहाड़ के रास्तों में चलने की, और ये दिल्ली में भी आराम से चल सकती है, और पहाड़ के ऐसे वाले रास्तों में भी। दिव्या आराम से चल लेते हो? हाँ? कोई दिक्कत नहीं होती ना? अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में, तो वहाँ पे भी होल कर देते हैं, और फिर उसके बाद सीड डालने का काम तो खैर कभी भी हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले जिस खेत से हम आगे हैं उस खेत में हमने बोनी है बीन्स, और जिस खेत में अभी हम लोग जा रहे हैं उस खेत में हमने बोना है करेले। तो हम लोग आगे हैं इधर इस वाले खेत पर। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर पंचिंग करते हैं, देन फिर उसके बाद अपना काम करेंगे, मतलब इसमें फिर सीड वगैरह डालेंगे, उसके बाद डालेंगे। है नहीं दिव्या? हाँ। सही बात है ना? सही है। बिल्कुल।
तो गाइस अभी 11 बजने वाले हैं और अब हमारा काम हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, यह होल करने का। अब इनमें सीट डालने का काम शाम को करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होने शुरू हो गई है। और साथ ही हमने यहाँ पर ये डबल साइड कर दिए हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था ना कि यहाँ पर बीन्स बो देंगे आधे तक मतलब नहीं, यहीं पर तक बोऊंगा थोड़ा सा इतने में ही। और जहाँ तक ये कर रखा है बस ट्रायल के लिए, ताकि यहाँ पर कैसी बीन्स होती है। बाकी इस तरफ को सारा सिंगल होल कर रखा है। इस तरफ मेरे दिमाग से निकल गया था तो इसलिए डबल ही हो गया। और यहाँ से इसमें पूरा सिंगल, यहाँ से और ये पूरा सिंगल, ऊपर वाला पूरा सिंगल, तो इसमें बोएंगे करेला। चले फिर आप चलते हैं घर को। हम अपने यंत्र को भी अभी घर ही लेकर के जाएंगे। फिर कन्नू भाई ने भी अभी लेके जाना है शाम तक, या जो भी नीचे को जाएगा तो वो लेके जाएगा इसको। यहाँ पर ये जो बीन्स लगानी है ना हमने, वो यही वाली बीन्स है। एक कमेंट आ रहा था कि इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, आपको भी खाना। और फलती भी अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी है। और जब ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है ना तो बूढ़ी भी नहीं होती, मतलब ऐसा वाला सीन होता है इसका। अभी ये बिल्कुल मेच्योर है निकालने के लिए। तो इसमें बहुत सारी हो रखी है, कुछ कीड़े भी लग रहे हैं, जैसे होल हो रखा है ना तो कीड़ा होल कर देता है। खैर इसमें तो अभी नहीं है। और फूल लग रहा है इसमें, फल भी लगा हुआ है। ये देखो हो रही ना सुंदर सी बीन्स ये। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ खेत में। ये हमारा आम का पेड़ है। हमारे यहाँ पर देखो आम अभी इतना छोटा सा है और कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फूल आया था लेकिन इतना आम टिका नहीं। जहाँ शहरों में आम तैयार हो गया उसका साइज़ कुछ ऐसा हो गया, यहाँ अभी शुरुआती हो रही है। तो ये सितंबर अक्टूबर तक ही जाकर के आम पकता है हमारे यहाँ पर पहाड़ों में। इस समय छटान का टाइम नहीं होता है, लेकिन जो नई टहनियाँ हैं उनको कम से कम 2 इंची, कम से कम 4 इंची 5 इंची छोड़ करके आप ऊपर से कट कर सकते हैं। बट वो एक अलग मेथड होता है, उसमें से नई कलियाँ भी आती हैं तो उसके हिसाब से भी छोड़ा जाता है। तो फिलहाल मैं आज पहली बार आम की कटिंग कर रहा हूँ। बीच बीच में वैसे ना निकाल देनी चाहिए टहनियों को, लेकिन आम के उसमें निकालते नहीं है। लेकिन मैं निकालूंगा इसमें से पहली बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। गाइस दीदी चाय बना रही है अंदर। चाय बनाएगी? ओ, यहाँ से क्या देख रही है? कर क्या रहा है तो आखिरकार? मैं कुछ नहीं, यही कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरे पेड़ को अंदर से पूरा खाली कर दिया मैंने। जिस भी पेड़ टहनी में आम नहीं था वो सब नीचे गिरा दिया। अब इसमें प्रॉपर हवा का संसार रहेगा और जितने भी आम टिकेंगे ना सारी ताकत उनको मिलेगी, तो बढ़िया आम हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा एक पेड़ और है तो इसमें भी बहुत सारे लगे हुए हैं। इसमें तो खैर हमेशा ही टिक जाता है। ये देखो इतने प्यारे प्यारे से आम लग रखे हैं। इसके आम मतलब बहुत बड़ा साइज़ होता है, मतलब अल्टीमेट साइज़ होता है। जैसे लंगड़ा आम आता है ना बड़ा सा, वैसा ही ये दशहरी आता है। और इस पेड़ में आम नहीं टिकते हैं तो मैंने इसको पूरा खाली कर दिया। अब देखते हैं इस बार होता है या नहीं। ये हमारी शिमला मिर्च के पौधे हैं ना, जो अभी कुछ ऐसे हो रहे हैं, इनको पानी देना है शाम को। भाई साहब और मम्मी यहाँ पर गुड़ाई कर रहे हैं खेत में। इसी नहीं लागना सही है रे गुआन इसी। तो गाइस ब्रो यहाँ पर मिर्च की गुड़ाई कर रहा है मम्मी के साथ। और यहाँ पर नीचे वाले खेत तो गोड़ दिया है, ये वाला खेत भी पूरा हो चुका है अभी। और ब्रो ने पहन रखे हैं हाथ में ग्लव्स। और हमारा ये सेब देखो, सेब कैसा हो रहा है। इसमें भी ओले के दाग पड़ गए हैं क्योंकि बहुत सारा ओला गिरा था, जिसकी वजह से सेब बहुत ज़्यादा गिर गया है। लगभग सेब ना ख़त्म हो गया। इस साइज़ में आने के बाद भी सब गिर गया है। ये देखो ये छोटे साइज़ का है, ये सूख गया है। इससे भी छोटा साइज़ दिखाऊं, ये देखो ये गिरा है, ये गिरा है। मतलब सेब तो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप। लेकिन ब्रो मस्त गुड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। कोई पसीना इसलिए तो ग्लव्स भी पहने, नो पसीना।
तो अभी बीज बोने का काम यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये खेत भी हमने सुबह ही तैयार करा था, तो इसके लिए बीन्स आई है सिर्फ इतनी सी। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर और है घर पर, तो फिलहाल इतना सा ही इसको बीज डालेंगे। यहाँ पर आ गई है आग बहुत ज़्यादा ऊपर, तो यहाँ पर बुझाने के लिए भी आए हैं। और इस तरफ 1-2 पेड़ पूरे जल गए हैं, तो जिसने भी आग लगाई है भैया वो। तो अभी फ़िलहाल एक ही बार में इतना बड़ा ढेर बना दिया इन लोगों ने, और अब तो लग रहा है कि जैसे कंप्लीट ही हो जाएगा अगले 2 घंटे में, यानी कि 1 बज रहा है।